नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 20वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप सभी धर्मों के जानने वाले हैं। आपने पहले कहा था कि मुनिगण गंगा जी की स्तुति कर कल्कि जी के पास पहुँचे थे। वह स्तुति क्या है, कृपा कर आप बताइए कि गंगा की किस स्तुति के भक्ति सहित पढ़ने तथा सुनने से कल्याण और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आप सबको शोक तथा मोह के नाश करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि प्रणीत अत्यंत उत्तम गंगा स्तोत्र को बताता हूँ, आप लोग सुनिए। ऋषि बोले, यह देवताओं की नदी संसार रूपी सागर से तारने वाली भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों से निकलकर पृथ्वी पर बह रही है। यह सुमेरु पर्वत की चोटी पर रहने वाली है। इसका अमृत जैसा जल हमेशा प्रिय रहता है, अर्थात इसके जल की शुद्धता अमर है। यह पापों का नाश करने वाली है, संसार के दुखों को हरने वाली है। यह प्रसन्न वदना है, शुभ अर्थात भलाई देने वाली है। इस भगवती भागीरथी की सभी प्राणी स्तुति करते हैं। यह भगवती गंगा भागीरथी जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई है। उन्होंने भगवान इंद्र के हाथी एरावत का घमंड चूर चूर कर दिया। गंगा जी भगवान शिव जी के मुकुट की चमक है, हिमालय पर्वत की श्वेत पताका है। इनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवताओं, दानवों, मनुष्यों और सर्प आदि सभी ने की है। गंगा जी मुक्ति देने वाली और पापों का नाश करने वाली के रूप में शोभा पाती है। ब्रह्मा जी के कमंडलू से यह गंगा रूपी बेल निकली थी। इस बेल का बीज मुक्ति है। ब्राह्मण गण इसके आल वाल रूप है और सुधर्म इसका फल है। श्रुति, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों ने इसकी स्तुति की है। यह सुखरूप किसलयों से परिपूर्ण लता सुमेरु पर्वत के शिखर को फोड़कर पृथ्वी पर आई है। यह तीनों लोकों में व्याप्त है। यह सुधर्म रूपी फल को देने वाली है। इसमें सुख रूपी पत्ते शोभा पा रहे हैं। ऊपर उड़ती पक्षी पंक्ति के कारण सुंदर गंगा जी महाराजा सगर के वंश यानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के शाप से उद्धार करने के लिए उनके वंश में उत्पन्न हुए महाराज भगीरथ अपनी कठोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए और जहां वे सब पुत्र थे उनके ऊपर से गंगा जी को ले गए, जिससे उनका उद्धार हो गया। सगर के वंश का उद्धार करने वाली है। वे गंगा जी है, सदा अशुभ का नाश करने वाली है। इनको प्रणाम करने, इनके गुणों का बखान करने और इनके पवित्र जल के दर्शन करने से ही संसार में आनंद और सुख मिलता है। जो गंगा जी महाराजा शांतनु की रानी बनी थी, हिमालय की चोटी जिनके स्तन हैं, फेन वाला जल जिनकी हंसी है, सफेद रंग के हंस जिनकी गति यानी चाल है, सारी तरंगे जिनके हाथ है, खिले हुए कमलों की पंक्ति जिनकी माला है, जिनकी गति रस से पूर्ण संपन्नता से भरी हुई है और जो समुद्र की ओर जाने की इच्छा वाली है, ऐसी गंगा जी शोभायमान है। कहीं तो गंगा जी कलकल ध्वनि वाली है, कहीं उनमें जल के अधीर विकराल जीव विचर रहे हैं। कहीं कहीं मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, कहीं अनंत देव पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान सूर्य की किरणों से गंगा जी का जल प्रकाशित हो रहा है, कहीं भयंकर नाद करता हुआ पानी गिर रहा है, कहीं लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसी गंगा जी की, जो कि भीष्म की माता है, जय हो। जो लोग भागीरथी यानी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, वे ही कुशल यानी चतुर है। जो लोग आदर पूर्वक गंगा जी का नाम जपते हैं, वे ही वास्तविक तपस्वी हैं। जो लोग मंदाकिनी यानी गंगा जी का स्मरण करते हैं, वे ही प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जो जीव देवताओं की इस नदी की सेवा करते हैं, वे ही निश्चय विजयी होते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। हे त्रिपदगामिनी, हे भगवती, कब तुम्हारे स्वच्छ जल में मेरा शरीर भासित होगा? कब मेरे इस मृत शरीर को पक्षी, गीदड़ आदि पशु टुकड़े टुकड़े कर देंगे? और फिर कब तुम्हारी चंचल लहरों के समूह में ढोलता हुआ यह शरीर तुम्हारे किनारे पर स्थित शिवार से कब सजेगा? कब मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा और कब देवता, मनुष्य व नाग मेरी स्तुति करेंगे? कब मैं स्वर्ग से अपने मृत शरीर की ऐसी दशा यानी इस प्रकार का अपना सौभाग्य देखूंगा? हे माँ गंगे, कब तुम्हारे किनारे पर रहकर और तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करके तुम्हारे दर्शन करूंगा?
कब मैं तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा, कब तुम्हारे पृथ्वी पर उतरने की शुद्ध कथा का कीर्तन करूंगा। हे देवी, कब तुम्हारी सेवा करने से मेरे मन में प्रेम रस का उदय होगा, कब लोग मेरा आदर करेंगे, कब मेरे किए हुए पापों का समूह निसंदेह नष्ट हो जाएगा, कब मैं शांत चित होकर पृथ्वी पर घूमूंगा। इस अति श्रेष्ठ गंगा स्तोत्र को ऋषियों द्वारा कहा गया था। इस स्तोत्र के पढ़ने और सुनने से स्वर्ग और यश मिलता है और आयु भी बढ़ती है। प्रातः काल, दोपहर और संध्या के समय इस स्तोत्र का पाठ करने से गंगा जी की समीपता प्राप्त होती है और लोगों के सभी पापों का नाश होता है, उनका बल और आयु भी बढ़ती है। मैंने सुखदेव जी से इस भार्गव कथा को सुना था। इसके पढ़ने तथा सुनने से पुण्य मिलता है और यश और धन की वृद्धि होती है। जो लोग महाविष्णु के परम अद्भुत अवतार कल्कि जी की कथा को भक्ति से पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके सब तरह के अमंगल कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ 20वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।